नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे बच्चों। आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो मिस मत कीजिएगा। फ्री के मार्क्स हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक सभ्यता ये टॉपिक छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सिंपल से आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। ये वीडियो देख लीजिए। बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता आपने पढ़ा होगा, प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता जब समय बीतता है तो आखिरी में आते आते उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ उसमें कमियां होती हैं। तो इस कारण से नए नए धर्मों का उदय होना शुरू हो जाता है। उन धर्मों में एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सबसे महत्वपूर्ण धर्म साबित होते हैं और आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मिस मत कीजिएगा। एक बार वीडियो देखेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा हुई? सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है। तो गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। इसके अलावा महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, बीसी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व आप समझ गए हैं। जैसे अभी 2022 एडी चल रहा है, अर्थात ईस्वी चल रहा है। तो 2022 से पहले कौन सा वर्ष होगा? जीरो से शुरुआत हुई होगी ना। तो इस जीरो पे जो है माना जाता है कि इस 2022 वर्ष पहले जो समय था, यहाँ पर जो ईसा मसीह थे उनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ के जो पहले का समय है उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जा रहा है, बीसी कहा जा रहा है, ईसा पूर्व कहा जा रहा है। कि मतलब इनकी डेथ के 5 वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड है उसे 5 ईसा पूर्व कहा जा रहा है। इनकी डेथ के 563 वर्ष पहले की जो घटना है उसे 563 ईसा पूर्व कहा जा रहा है। और 563 ईसा पूर्व में ही जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, महात्मा गौतम बुद्ध का। ये जन्म इनका कहाँ हुआ था? आज के नेपाल के अंदर वो जगह पड़ती है। नेपाल में कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु के अंदर लुम्बिनी नामक एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। बचपन का नाम इनका क्या था? महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी, सिद्धार्थ है। ये जितने भी तथ्य बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। हूबहू ऐसे आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स इसके मैं टेलीग्राम पर आपको दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके इसके नोट्स ले लीजिएगा। PDF इसके मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। या @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, SHRIEDUCATION, ताकि रिवीजन करने में आपको मज़ा आ जाए। तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। एक नोट लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नोट है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, हिंदी में भी पूछा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था बच्चों? शुद्धोधन था। ये एक राजा हुआ करते थे, शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। और इनकी माता महामाया, कोली वंश के राजा की पुत्री थी ये महामाया। इनकी जो माता थी महामाया, कोली वंश के राजा की पुत्री थी महामाया। तो ये बहुत अच्छे ख़ानदान से थे, राजा रानी के ख़ानदान से थे ये। हालांकि महामाया का जो मृत्यु है, इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया। तो इनको पाला किसने? इनकी मौसी ने ही पाला, प्रजापति गौतमी ने ही इनको पाला। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम है, उन्होंने ही इनको पाला है और अच्छे से पाला। और इनकी शादी होती है, इनकी शादी किससे होती है? यशोधरा से होती है। इनकी जो शादी है वो यशोधरा से होती है। और इनकी पत्नी का जो नाम यशोधरा है ना, इसके अलावा और भी कई नाम अलग अलग जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं यशोधरा के अलग अलग नाम मिलते हैं, गोपा, बिंबा, ये अलग अलग नाम हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उन्हीं से जानकारी मिलती है। तो यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा था। राहुल इनके पुत्र का नाम था। अब देखिए, सिद्धार्थ के द्वारा जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनके द्वारा 4 ऐसे दृश्य देखे गए जिन्होंने इनके जीवन को पूरा पलट दिया। इनका जो पारिवारिक जीवन था उसे साधु संत
की ओर एक कह सकते हैं भिक्षु, एक संत महात्मा का जीवन बदल गया ये 4 दृश्य देखने के बाद। ठीक है, पारिवारिक जीवन से इन्होंने मोह माया छोड़ दिया ये 4 दृश्य देखने के बाद। इन्होंने क्या देखा? सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक मृत व्यक्ति देखा जिसकी लाश को लोग लेके जा रहे थे जलाने के लिए। उसके बाद इन्होंने कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत खुश सन्यासी देखा। तो इन्हें ये समझ में आया कि जीवन में बहुत दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। देखिए, व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास दुख का ही भंडार आ जाता है। बीमार व्यक्ति हो जाता है तो एकदम दुखी रहता है, उसकी हालत ख़राब रहती है। और आखिरी में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसको लेकर जा रहे थे लोग जलाने के लिए। तो इनको ये एहसास हुआ कि जीवन में बस दुख ही दुख है, और अगर नॉर्मल जीवन जिया जाए, ठीक है, और आखिरी में सबको मरना है। तो लेकिन आगे चलकर इनको एक खुश सन्यासी दिखा तो इनको ये एहसास हुआ कि जीवन में दुख तो हैं, लेकिन अगर सन्यासी जीवन जिया जाए तो जीवन जो है वो खुशहाल जीवन बन सकता है। जन्म मरण का जो सिस्टम है ये छूट सकता है। तो ये 4 दृश्य देखने के बाद इनका बहुत ही ज़्यादा दिमाग चेंज हो गया। तो सन्यासी जीवन की तरफ इनका अब दिमाग जो है डाइवर्ट हो चुका था। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। अपना जब घर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में त्यागा तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम से बुलाया जाता है, क्या नाम कहा गया है, ये भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बौद्ध ग्रंथों में जो महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने की जो घटना है वो किस नाम से जानी जाती है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। घर त्यागने के बाद ये अनोमा नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पर अपना सिर मुंडवाते हैं। और इनके 2 महत्वपूर्ण गुरु थे। एक सिद्धार्थ के जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम, ये वैशाली के रहने वाले थे। इनके जो दूसरे गुरु थे वो राजगीर के थे रुद्र रामपुत। ठीक है, इन्हें उदाका रामपुत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण गुरु हैं बौद्ध धर्म के, जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध के। ठीक है, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बिहार के गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है जब ये 35 वर्ष की आयु के थे। 35 वर्ष की आयु के जब थे तो निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। इसके बाद इनका नाम महात्मा बौद्ध पड़ गया। इसके बाद सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ गया? महात्मा बौद्ध पड़ गया। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु तथा कल्लिक, ये 2 शूद्र थे जो महात्मा बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी बने थे। मतलब अनुयायी मतलब समझ रहे, फॉलोवर। महात्मा बुद्ध के जो फॉलोवर्स थे इनमें सबसे पहले 2 फॉलोवर्स कौन से थे? तपस्सु और कालिक। ये 2 शूद्र थे। जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें आप समझ पा रहे हैं कि जो सबसे नीचे जो है शूद्र के बारे में बताया गया है, तो ये शूद्र थे। ठीक है, ये दोनों शूद्र थे, तपस्सु और कालिक। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? अपना सबसे पहले उपदेश जो इनको बौद्ध की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो अपना जो ज्ञान बिखेरने के लिए जो पहला उपदेश इन्होंने दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। और ये जो घटना है बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जानी जाती है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी मैं एक लिस्ट बनाकर जो घटनाएं हैं और किस नाम से जानी जाती हैं बौद्ध ग्रंथों में वो बता दूंगा आपको। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, ठीक है, बनारस के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, जो 16 महाजनपद है उनमें
कौशल भी था, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। इनके सबसे प्रमुख जो शिष्य थे, अगर लिस्ट बनाई जाए तो आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा ये महिला थी, महाप्रजापति ये भी महिला थी, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली और अंगुलीमाल थे। ये सबसे महत्वपूर्ण इनके शिष्य थे। ये इनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे। ठीक है। और इनका जो आखिरी भिक्षु था, जो इनका आखिरी शिष्य था कह सकते हैं, जिनको इन्होंने अपनी ज्ञान से दीक्षित किया था, वो सुभद्र। उनका नाम क्या था? सुभद्र। ठीक है, सुभद्र ये आखिरी भिक्षु थे, अर्थात आखिरी फॉलोवर्स थे, आखिरी शिष्य थे इनके। ठीक। अब मृत्यु इनकी कहाँ होती है? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु होती है। यूपी के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। महापरिनिर्वाण कहा गया है। कुशीनगर में इनकी तबीयत खराब हो जाती है। अपने शिष्य के यहाँ खाना खाने के बाद इनकी अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है और कुशीनगर में इनके प्राण चले जाते हैं। और ये घटना बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने एक संघ की भी स्थापना की थी। एक संघ की स्थापना की थी जिसका काम था इस बौद्ध धर्म का प्रचार करना। अब इस संघ के अंदर जो लोग रहते थे उनको भिक्षु कहा जाता था। नो डाउट, ये तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है। वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर निवास करते थे, यहाँ पर निवास करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। जो ये संघ महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, यहाँ पर जो इनके फॉलोवर्स थे, जिन्हें भिक्षु कहा जाता है, वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ निवास करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे अपने पूरा जीवन भर। लेकिन इनके जो अनुयायी थे वो केवल और केवल ऐसे लोग ही नहीं थे जो सन्यासी थे, अपना घर छोड़कर जो आए थे। नहीं, ऐसे भी लोग इनके शिष्य थे जिन्होंने अपना पारिवारिक जीवन तो व्यतीत किया ही और इनके साथ भी वो जुड़े रहे। ठीक है। तो इनके फॉलोवर्स दो भागों में विभाजित हैं। पहला भिक्षुक। भिक्षुक वो हैं जो अपना सन्यासी जीवन ग्रहण किए हुए हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और दूसरे थे उपासक, जो अपना पारिवारिक जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं लेकिन बौद्ध धर्म का जो है प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इन्हें उपासक कहा गया है। जिन्होंने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया, सन्यासी जीवन, उन्हें भिक्षुक कहा गया है। ठीक। अब मैंने बताया था ना 4 घटनाएं इनके जीवन की जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने घर त्यागा था। इस घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गोल्डन अक्षरों में इसको लिख लीजिए, सोच सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बौद्ध गया में। तो इस घटना को संबोधि कहा गया है। ये कहाँ पर कहा गया, कहाँ लिखा गया? बौद्ध ग्रंथों में, जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो किताबें हैं उनसे, जिन्हें ग्रंथ कहा गया है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा गया है। तो ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है। कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल और सांड से दिखाया गया है। और गृह त्यागने का जो प्रतीक चिन्ह है उसे घोड़े से दर्शाया गया है। ज्ञान जब प्राप्त हुआ था उसे अगर सिंबल में रिप्रेजेंट जो है पीपल के पेड़ से करते हैं। जो मृत्यु हुई थी उसे स्तूप, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। ये अब देखिए बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ मतलब जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वो लोग आपस में एक सभा बुलाते थे। सभा बुलाने के बाद जो बौद्ध धर्म की जो से संबंधित किताबें थी उनको संग्रहित करते थे और बौद्ध धर्म का आगे प्रचार किस तरीके से करना है वो सब इसमें काम होते थे। ये सब हुआ था जब इनकी मृत्यु के बाद।
बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, इनकी मृत्यु के बाद 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगतियाँ बुलाई गई, बौद्ध सभाएं बुलाई गई कह सकते हैं। इनमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान थे वो इकट्ठा होते थे और जो भी इनके द्वारा बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए थे उनको यहाँ पर संग्रहित किया जाता था। और कई ऐसे लोग भी यहाँ शामिल होते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे या इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ पे एक तरीके से बौद्ध धर्म की बातें बताई जाती थी। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई और इसकी जो अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और किस राजा की देखरेख में ये बौद्ध संगति पहली हुई थी? अजातशत्रु, हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। क्योंकि इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनके रहने की व्यवस्था करनी है, उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी है, तो कौन करेगा? कह सकते हैं स्पॉन्सर कौन करेगा? तो जो राजा होते थे वही करते थे। उन्हीं के पास इतनी क्षमता थी, उन्हीं के पास इतना धन था कि वही ये सब व्यवस्था कर पाते थे इन साधु संतों के लिए। तो उस समय जो पहली बौद्ध संगति थी ये किसके देखरेख में हुई थी? अजातशत्रु। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। ठीक है, और 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था दूसरी बौद्ध संगति। शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे, इनकी देखरेख में हुआ था। और शाबाकमी ये उस बौद्ध संगति या बौद्ध सभा की अध्यक्षता इन्होंने की थी। उसके बाद 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक, इनकी देखरेख में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी, मोगलीपुत्र तिस्य ने। उसके बाद 102 ईस्वी की बात हो रही है। अब ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी आ गया। ईसा पूर्व में आप देखते हैं उल्टा चलता है समय, ईस्वी आ गया। 102 एडी में हुआ था ये कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर के पास कुंडल वन। तो कुंडल वन में हुआ था। और कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, कुषाण वंश के सबसे महान शासक है कनिष्क, इनकी देखरेख में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और अश्वघोष नाम याद रखना है, ये उपाध्यक्ष के तौर पर थे। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। ठीक, अब बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में बाद में बंटवारा हो गया था, एक हीनयान में एक महायान में। एक हीनयान में एक महायान में थोड़ा थोड़ा इनकी सोच में परिवर्तन था, इस कारण से ये 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म का जो विभाजन है 2 भागों में हुआ था, हीनयान और महायान, ये याद रखना है। ठीक है, और कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें आप याद रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है त्रिपिटक, ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है ये त्रिपिटक, नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो बौद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो किस ग्रंथ में है? उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो सुत्त पिटक उसका नाम है, सुत्त पिटक। ठीक है, बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं या जातक कथाएं कि महात्मा बुद्ध का जो पहले का जन्म है उसमें वो क्या थे, इनके बारे में सब बताया गया है। तो उसे जातक कथाएं कहा गया है। और इस ग्रंथ का नाम है सुत्त पिटक। नेक्स्ट, नागसेन की रचना है मिलिंद पनो। नागसेन के द्वारा एक रचना है मिलिंद पनो। ठीक है, नागसेन और मिनांडर एक शासक थे। तो मिनांडर और नागसेन के बीच में वार्तालाप हो रही थी। वो वार्तालाप बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो मिलिंद जो थे, मिनांडर उनका नाम था, जिन्हें नागसेन मिलिंद कहते थे। तो मिनांडर कुछ प्रश्न पूछते थे बौद्ध धर्म से संबंधित, उसका बखूबी से जवाब नागसेन देते थे, अर्थात अच्छाइयाँ बताते थे बौद्ध धर्म की। तो इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई थी उसको लेकर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है मिलिंद पनो। ये भी एक बौद्ध ग्रंथ ही है, नागसेन की रचना मिलिंद पनो है। बौद्ध ग्रंथ मतलब एक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बौद्ध से संबंधित है, इसलिए उसे ग्रंथ कहा जा रहा है। ठीक है, पूजनीय है ना, इसलिए ग्रंथ कहा जा रहा। और भारत के अंदर जो सबसे अंतिम ग्रंथ
ज्ञात है वो वामसाथ पाकसिनी है। उस ग्रंथ का नाम, बौद्ध ग्रंथ का नाम जो अभी सबसे लास्ट में पाया गया है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है वामसाथ पाकसिनी। और बौद्धों का प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना है पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा हुई है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार के अंदर है, ये भी बिहार के अंदर है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हमें पढ़ना है, ज़्यादा हमें पीएचडी नहीं करनी है, आपकी जो परीक्षा है उससे संबंधित पढ़ना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म मूल रूप से अनिश्वरवादी है। वास्तव में बौद्ध ने ईश्वर के स्थान पर जो है मानव को ही प्रतिष्ठा पर बल दिया है। मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं है बौद्ध धर्म का, ईश्वर के स्थान पर मानव को ही सबसे बड़ा बताया गया है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, आत्मा पर विश्वास नहीं किया गया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें याद रखिए पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है, पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया। जो सूत पीटक ग्रंथ है वो पुनर्जन्म से ही संबंधित है महात्मा बुद्ध के। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया है। इस वर्ण व्यवस्था के ही चलते जो वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी, इसी कारण से तो नए नए धर्मों का आगाज हुआ, नए नए धर्मों का उदय हुआ, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है ना, वो निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण प्राप्ति का मतलब ये है कि जो जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति पा लेना, कि एक बार जीना उसके बाद फिर बूढ़े होकर मर जाना, दोबारा जन्म लेना, इस सब से मुक्ति पा लेना ही निर्वाण प्राप्ति है। यही परम लक्ष्य है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य यही है। अगर ये प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए मुक्ति प्राप्त होगी, इस तरीके से माना जाता है। अब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है महात्मा बुद्ध, इनको माना जाता है कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, कि मतलब अब दोबारा से इनका जन्म नहीं होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जो जन्म है अब दोबारा से नहीं होगा। इन्होंने अपना जीवन इस तरीके से जिया और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, कि मतलब अब दोबारा से ये जन्म नहीं लेंगे। इनके पूर्व जन्म हैं, इनके पहले के जन्म हैं, ग्रंथों की बात करें, लेकिन अब इनका जन्म नहीं होगा, ठीक है। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा, इसे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? इस समय बुद्ध पूर्णिमा, इसको ना वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कैलेंडर में होगा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उनको महापरिनिर्वाण भी हुआ था इसी दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और या बुद्ध पूर्णिमा, ये सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है बौद्ध धर्म के लिए। तो 2021 में ये 26 मई को था, 26 मई 2021 को था, ठीक है। हालांकि डेट फिक्स नहीं होती, इसकी डेट फिक्स नहीं होती। वो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संत हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हाँ इस दिन को है, ठीक है। हर वर्ष अलग अलग डेट पर होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? पहला बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध, धम्म का मतलब इनका धर्म और संघ का मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बनाया गया संघ। ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। मतलब संसार में जो दुख हैं उनसे संबंधित 4 बातें बताई हैं, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। मतलब पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी, ठीक है। मैं चारों बता देता हूँ एक करके, आगे करके आपको। सबसे पहले बताया गया दुख, मतलब इसमें बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत दुख है।
जब बच्चा जन्म लेता है तब भी वो चिल्लाता है, दुखी है तभी चिल्ला रहा है। बूढ़ा होने पे भी दुख होता है, बीमारी आ जाए तब भी दुख होता है, मौत आ जाए तब भी दुख होता है। ठीक है, मौत आने पे परिवारों को तो दुख होता ही है। अब अपने प्रिय से अगर दूर जा रहे हैं तब भी दुख है, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तब भी दुख है, किसी को चाहत कर रहे हैं और चाह कर उसे पा नहीं पा रहे हैं तब भी दुख है। मतलब हर चीज़ में दुख ही दुख है। पहली बात ये है, दुख शब्द में ये कहा। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया दुख कारण, उपदेश में एक्सप्लेन किया कि दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई, तृष्णा ही दुख का कारण है। मतलब चाहत ही दुख का कारण है। जो हम चाह करते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, अगर वो मिल नहीं पाता दुखी हो जाते हैं। अगर तृष्णा है तो ही ये दुख का कारण है। दूसरा, दुख निरोध। इन्होंने ये बताया कि इसमें कि दुख को ख़त्म किया जा सकता है, दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। तो चौथे में इन्होंने तरीका बताया, दुख निरोध का मार्ग बताया कि तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। कि जो है बौद्ध धर्म में जो भी शिक्षाएं हैं उसको फॉलो कीजिए। जो अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 ऐसे मार्ग बताए हैं जिनका अनुसरण करके ये दुख से मुक्ति पाई जा सकती है और निर्वाण की अवस्था पाई जा सकती है। जन्म मरण का जो चक्कर है इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सभी बातें। ठीक है, इतना आप पढ़ के चले जाइए, आपकी परीक्षा के लिए इतना इनफ है। पिछले वर्ष 10-15 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसको आप एक तरीके से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।